मनोज कुमार साहब, फादर का नाम मेघलाल साहब, गांव भीमेड़ी, पंचायत बछेड़ी, नवलसाही थाना, पोस्ट नवलसाही का रहने वाला हूं। मैं ड्राइवरी करता हूं। हमारे साथ डालू साहब से कुछ ज़मीन का विवाद था, जिसमें हमारा घर वाला बोला गया कि आप ज़मीन तुला लीजिए, ज़मीन से नपवा करके और अपना घर बनाइए, जो भी करना है अपना कीजिए। उसके बाद हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, आपका निकलता आप ले लीजिए, हमको निकलता हमारे को छोड़ दीजिए। वो नहीं मानते हुए बोला कि नहीं हम सब नपा लिए हैं, ये कर लिए। तो हम लोग, हमारा पिताजी बोले आप नपाए हैं चाहे जो भी किए हैं उसका कोई प्रमाण चाहे कोई अमीन का है प्रूफ तो दिखाइए। वो बहुत तरह से जबरन करते हुए, गाली गलौज करते हुए, ईंटा पत्थर चलवा दिया, मेरे घर में चला दिया। उसका भाई छत पर चढ़ गया मारने के लिए, जबकि मैं घर पे प्रेजेंट नहीं थे। हमारा घर में माँ और मेरा पत्नी थी और मेरा पिताजी थे, एक मेरा छोटा बच्चा था। उन लोग को मैं फ़ोन पे हमारा को ऐसे पता चला तो फ़ोन चालू था, तो हम बोले तुम लोग घर घुस जाओ और दरवाज़ा बंद कर दो। उसी में वो छत पे चढ़ गया, जानकी साहब का मड़ई तरफ से चढ़ गया घर घुसने का। तो उसका घर वाला कोई पकड़ के उसको लंगाया कि नहीं घर घुसना ठीक बात नहीं है, इसको निकलेगा तब मारेंगे। जबकि इतना ईंटा पत्थर चलाया जो कहने का काम नहीं। मेरा माँ का हाथ में भी लगा, ये हो गया था जो चांसी। तो मैं तुरंत पुलिस को फ़ोन किए, बड़ा बाबू को फ़ोन किए, तो वो बोले कि तुम्हारा घर में हम क्या पहरा दे करके बैठे रहें, तुम लोग लड़ाई झगड़ा करोगे तो क्या। हम बोले सर कुछ अगर जान हमला लेने का काम कर रहा है ये किया, आप लोग प्रशासन सर मना कर दिए हैं हम ये टाइबिंग टूबिंग घर बनाने के लिए, फिर भी नहीं मानते हुए और वो चीज़ किया। और देखिए इतना बड़ा ईंटा पत्थर चला दिया और घर घुसने की कोशिश किया, छत पे चढ़ गया। तो फिर वो ये करते हुए फ़ोन काट दिया हमारा। फिर हम बोले जब हो सकता है इनको विश्वास नहीं हो रहा है सही चीज़, तो हम घर वाले बोले वो शांति हो गया उधर से। बोले हाँ इधर से इन लोग सब उन लोग चला गया घर, अभी हम लोग घरे में हैं। तो फिर मैं जो उन लोग से बोले कि आप लोग धीरे से बाहर से छुप से निकल के, उससे कुछ बोलना वोलना नहीं है और थाना चले जाओ, थाना में जा कर के उनको सारा विवरण दिखा दो। उसका पहले 28 तारीख को हम लोग, हमारा पिताजी आवेदन भी दिए थे, तो उसी कार्रवाई में थाना पारिवारिक आकर के प्रशासन अपना मना भी किया था, उसको नहीं मानते हुए टाइबिंग किया, ईंटा पत्थर चला दिया बहुत बुरा तरह से करते हुए। उसके बाद 30 तारीख को मैं पहुंचे घर, थाने वाले से हम थाने में जाकर फिर मिले कि सर इस तरह बात है। बोला ठीक है अभी 9 बजे आना है आपको। फिर हम घर चला गए। घर जाते हुए उसी में हम पूछने गए और ये करने गए कि तुम घर तो बना ही लिया, इतना दीवार दे दिया और कुछ दे दिया तो नपा उपा करके ये कर लिया रहता, और इतना तुम गाली गलौज, तुम कितना बड़ा शान हो गया चाहिए हो गया, तुम इस तरह से हमारे पर आरोप कर रहे हो और घर वाला क्या तुम मर्डर कर दोगे, ये करोगे। फिर उसी में महेंद्र साहब पीछे से हमको आया और पीछे से वार करके टांगी से मारा, भर टांगी पास, जो सीधा मुँह करके मारता था हम खत्म, स्पॉट हो जाते वहीं पर। ये करते हुए फिर मेरा परिवार बचाने गई तो डालू साहब मारा, उसको भी गिर गया। फिर मेरा बहन गई, बहन जाने के बाद में वो टेकलाल साहब उसका भाई मारा। उसके बाद मेरा पिताजी गया, नारायण साहब मारा, उसका माथा मारा। फिर एक सबल मारा, फिर दूसरा सबल मारने में ये रहा तो फिर पब्लिक वहाँ पकड़ लिया। उसके माँ गई, उसको भी मेरा भगना गया तो उसको मार के हाथ तोड़ दिया और हम लोग को मार करके बिल्कुल बुरा तरह से गिरा दिया। उसी में देखें कि आप इन लोग जान लेने पर हमला कर दिया है, पूरा लेने पर पड़ गया है ये किया। तो हम परिवार को खींच करके किसी तरह से उसी हालत में घींचे निकालें और किसी तरह इधर भागे हम लोग घर तरफ। और मेरा भगना फिर किसी तरह हिम्मत करते हुए थाना तक ले पहुँचे किसी तरह से। ये करते हुए फिर थाना से हम लोग बोले सर देखिए हम लोग आप लोग को सहारा लेते हुए पल पल का हम लोग खबर दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, मगर नहीं ये सहयोग करते हुए आज हम लोग देखिए हम लोग जान का खतरा में हम लोग पड़ गए बुरा तरह से, और इस तरह से कांड कर दिया सर। फिर उन लोग उल्टा सीधा बोलते हुए हमको किसी तरह खर्चपी पहुंचाए, यहाँ पर ट्रीटमेंट हुए, फिर यहाँ से हमको भेज दिया गया। खर्चपी में हमको 11 टका लगा, मेरा परिवार को 22 टका लगा, जबकि वो बेहोशी हालत अभी भी चल रही है और अभी तरह से बाहर का भी डॉक्टर से इलाज चल रही है। अभी तक भी हमारा बहुत बुरा तरह है, घर में खाना भी नहीं बनता है। हम लोग दूसरे तरह से कहीं कहीं से खाना आता है तो हम लोग खाना पीना खाते हैं। अभी इतना बुरा हाल हो गया हम लोग को जो कि, तो हम लोग सदर गए, मेरा पिताजी और मेरा माँ एम्बुलेंस में, आदमी वहाँ का पब्लिक कोई फ़ोन फान किया बोल मर जाएगा ये हो जाएगा, तो मेरा बहन और बैगना सब एम्बुलेंस में गया। एम्बुलेंस में जा करके उन लोग वहाँ ट्रीटमेंट
होने के बाद में हम लोग भी गए वहाँ पर, फिर वहाँ नहीं किसी तरह सुनवाई और भर्ती नहीं लेने लगा तो हम लोग चले गए एसपी के पास में। एसपी साहब पुलिस इंस्पेक्टर से बात किए अरे किए कि इन लोग को जल्दी ये कार्रवाई करो और कानून कार्रवाई करो और इन लोग को इलाज ट्रीटमेंट करवाओ फटाफट जो भी है सो, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम लोग फिर बोले कि आप लोग चले जाइए, हम फ़ोन कर दे रहे हैं। सदर में गए, सदर में वहाँ से एक हुए तब तक पुलिस इंस्पेक्टर गए और ये करके हम लोग को बोले नहीं चलिए डोमचांच। फिर हम लोग बोले सर इस हालत में हम लोग कैसे क्या करेंगे, नहीं करेंगे, किसी तरह हिम्मत खड़ा होने का भी नहीं हो रहा। और इस तरह ये बोले नहीं ठीक है, वहाँ कुछ प्रूफ देना होगा, गवाह देना होगा, ये करना होगा, विवरण करना होगा। तो हम लोग बोले चलो फिर ऐसे कानून काम है। तो फिर सारा परिवार हम लोग किसी भी गाड़ी से ये करके भाड़े गाड़ी से आए और ये किए। वहाँ पहुँचे तो बोले आवेदन दो, लिख के क्या हुआ। पहले तो हमसे पूछा गया क्या कैसे कैसे क्या हुआ, सारा विवरण इसी तरह से हम बताए। उसके बाद में बोला आवेदन दीजिए। तो हम लोग बोले सर लिखने उखने में हम लोग हाथ बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा है, न दिमाग काम कर रहा है, न किसी तरह हम लोग अभी अस्थिर भी है, ना दिमाग भी सही नहीं है और न शरीर से भी सही नहीं है। तो बोला मेरा मुंशी लिख देता है, ये कर देता। मुंशी लिखने के बाद में बोला आप फिर उसको उतार के हमको दे दीजिए। तो आवेदन तो देना पड़ेगा, कानून कार्रवाई कैसे होगा। तो हम लोग बोले सोचे नियम कानून का बात है तो करना ही पड़ेगा। नहीं समझते हुए फिर मुंशी से लिखवा करके पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने लिखवाए और करवाए। फिर हमारा बड़ा भाई, हम लोग तो नहीं लिख पाए थे, फिर हमारा बड़ा भाई बोले कि नहीं करोगे तो फिर कैसे क्या होगा, मामला ठीक नहीं रहेगा। तो लिख करके फिर उसी तरह से उतार करके जो मुंशी लिखा था उसी को उधार करके फिर दे दिए हम लोग वहाँ जमा। फिर बोले चले जाइए आप लोग सदर में। फिर वहाँ गए, ट्रीटमेंट हुआ 11 दिन 8 दिन वहाँ पर रहे। 8 दिन के बाद में हम लोग घर पहुँचे। फिर हम गए थाना में, सर क्या हुआ, कुछ कोई कानून कार्रवाई नहीं हुआ। तो वहाँ से बोले कि कोई तुम लोग से कोई कुछ विपक्ष और कोई आगे पीछे कुछ है ही नहीं। तो हम लोग बोले सर सारा परिवार हम लोग ब्याल हैं। तो फिर बोले कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाता, नहीं आप कुछ करता है। तो हम बोले सर हम लोग क्या करें नहीं करें, हम लोग बुरा हाल से हम लोग पीछे आगे पीछे कोई था भी नहीं, जान बचाना भी मुश्किल है, क्या करेंगे सर। विजय सिंह जो थाना का है। तो हम फिर वहाँ से हम बोले सर क्या होगा। फिर हम जो इस तरह इतना बुरा तरह से हम लोग सर पल पल में हम खबर दे रहे हैं। हम देवघर में थे उस टाइम भी फ़ोन किया कि मारपीट हो रहा है। फिर ईंटा पत्थर चला उस टाइम भी हमारा घर वाला उठ करके आया, खबर दिया, मुंशी को भी खबर दिया। तो आप लोग उल्टा सीधा समझा करके भेज दिए और इस तरह से तो मर्डर हो गया रहता। और मर्डर हाफ मर्डर तो सब हो ही गए, 6 परिवार हम लोग। इतना पावर आप लोग उसको दिए तभी ना हम लोग पर इतना जोर डाले हैं, जो कि आप लोग मना करने के बाद में भी आप बोलें कि टाइपिंग नहीं किया होगा। हम लोग मना किया हुआ कानून को उल्लंघन चलेगा, फिर भी टाइपिंग तो कर दिया, वो भी आप लोग पता किया, फिर भी आप उसको कुछ नहीं बोले। फिर नहीं बोले तो हम लोग ऊपर में इतना मारपीट और इतना हमला किया। ये चीज़ हम लोग नहीं समझ पाए। ये चीज़ हमको बोले कि किधर से क्या कानून कार्रवाई हो जाएगा उसका कोई ठीक नहीं, हमसे जो ऑर्डर आएगा हम वही करेंगे। आप बेल करवाइए और नहीं तो अथा बंद उठा के हम इसी हालत में भी बंद कर सकते हैं। हमको शरीर में पूरा हमको डर हो गया कि इस तरह इन लोग कानून हो रहा है। हम समझ गए तभी कि कुछ जरूर चल रहा है, खेल रहे हैं और ये कर रहे हैं। हम प्रशासन के सहारे आए और इस तरह से बात मिल रहा है तो हम भाग दौड़ अभी तक ले कर रहे हैं कि बेल कराने के हो सकता है उल्टा कानून करके हमको अभी, जबकि वकील से भी पता किया ये किया तो चोरी का एग्जाम मेरे ही ऊपर डाल दिया गया है, दीवार गिराने का मेरे ही के ऊपर डाल दिया गया है। क्योंकि जो कि 10 इंची का दीवार कोई किसी को धंसने का और ये करने का कोई उतना ताकत भी नहीं कि धंस देगा, ठेलने से गिर जाएगा, जो देखने वाला चीज़ भी है। ये हमारे पर आरोप लगा दिया। मैं डर से अपना बेल उल कराने का प्रक्रिया लगे हुए हैं, हर तरह से करते हुए आज तक मैं हम डर रखा हुआ। और इतना घर से मतलब इतना गांव में धमकी चमकी दे रहा है, इतना ये कर रहा है कि अभी तो कुछ नहीं हुआ। उसका घर का औरत लोग इतना डाना मार रहा है, जो रोड में उसका घर से हम गुजरने के बाद में हमारा घर पड़ता है, जो आते जाते समय इतना तरह से ताना मार रहा है, इतना तरह से गाली पड़ रही है कि ख़त्म ही कर देने का प्लान पड़ रहा है। एकदम इतना डर बुझा के हम लोग को जो हो गया है, जो पता नहीं हम लोग भीमेड़ी में नहीं रह पाएंगे कि कब जान मार के फेंक देगा। ये बेल कराने का और केस का इंतज़ार खाली किया जा रहा है और इतना तरह से धमकी दे रहा है। तरह तरह आदमी बोल रहा है कि नहीं होता है तो समझौता कर लो, ना तो जान मार देगा, इन लोग प्लान बना लिया है। और इतना हम लोग को डर भी हो चुका है, जो कि
किसी तरह पेमेंट नहीं करने के बाद में बुझते समझते हमको सीधा जवाब दे देता, अरेस्ट करके बंद कर दिया जाएगा तुमको। ये डर हमको होते हुए हम हर जगह पहुंच रहे हैं और ये कर रहे हैं, फिर भी नहीं, सहयोग नहीं। हम चाहते हैं यही सिर्फ हमारा सही निर्णय, सही विचार प्रशासन से निवेदन अभी भी मैं कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारा सही जो गलती उससे हुआ कि हमसे हुआ, जो भी हुआ उसका प्रक्रिया करें और सही धारा लगावें और सही कानून कार्रवाई करें।